हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास यानी हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास जो है हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, आज भी हम लोग उसी के आगे कंप्लीट करेंगे क्योंकि आधा आपका कंप्लीट हो चुका है और आधा इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो कि काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई थी। वीडियो पढ़ने से पहले सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बाकी जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, थोड़ा सा हम लोग इसमें रिवीजन भी कर लेते हैं कि जो है हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था। तो 1953 में आपका हिंदी साहित्य का जो संपूर्ण इतिहास था ये 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी नागरी प्रचारणी सभा काशी से। ठीक है, प्रकाशित 18 खंडों में योजना बनाई गई थी और अब तक जो है ये 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। 16 खंडों में हम लोगों ने 8 खंड अच्छे से जो है आपका फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज उसके आगे ही हम लोग 9वें से इसका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डालेंगे इसमें हेडिंग भाग 9, भाग 9। हिंदी साहित्य का परिष्कार। हिंदी साहित्य का परिष्कार, हिंदी साहित्य का परिष्कार, द्विवेदी काल। ठीक है, ये आपका द्विवेदी काल था। अगर इसमें प्रकाशन वर्ष डालेंगे प्रकाशन वर्ष कब था? 1977। ठीक है, और संपादक कौन है? सुधाकर पांडे। संपादक सुधाकर पांडे। भाग 10 डालेंगे इसमें। भाग 10 हिंदी साहित्य का उत्कर्ष। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, छायावाद या काव्य कह सकते हो। ठीक है, प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो 1971। संपादक कौन थे इसके? संपादक कौन है इसके? डॉक्टर नगेंद्र शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, ये 3 थे इसमें। डॉक्टर नगेंद्र शिव प्रसाद मिश्र यानी रुद्र, रामेश्वर शुक्ल अंचल। भाग अगर 10 की बात करें, भाग 10 हो गया आपका। 11 की बात करें, भाग 11 हिंदी साहित्य का उत्कर्षी। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष। इसमें छायावाद काव्य था और इसमें छायावाद ही रहेगा आपका पर नाटक। ठीक है, छायावाद नाटक। प्रकाशन वर्ष की बात करें 1972। संपादक किसने किया? डॉक्टर सावित्री सिन्हा
डॉक्टर दशरथ ओझा। और लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल है आपके। ठीक है। भाग 9 के हिंदी साहित्य का परिष्कार यानी द्विवेदी काल 1977 संपादक का किसने किया है? सुधाकर पांडे ने किया है। भाग 10 हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद काव्य का था। प्रकाशन वर्ष 1971, संपादक डॉक्टर नगेंद्र शिव प्रसाद मिश्र, रामेश्वर शुक्ल, आंचल। भाग 11 के कौन है? हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद नाटक है आपका। और प्रकाशन वर्ष 1972, संपादक किसने किया? सावित्री सिन्हा, दशरथ ओझा और लक्ष्मी नारायण लाल ने किया था। ठीक है, ये 3 आपके हो गए हैं। उसके आगे देखते हैं हम लोग। आगे डालेंगे हम लोग भाग 12। भाग 12 हिंदी साहित्य का उत्कर्ष। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, ये आपका कथा साहित्य। ठीक है, कथा साहित्य था। प्रकाशन वर्ष इसका क्या है? 1984। संपादक किसने किया? निर्मला जैन। निर्मला जैन। दूसरे हैं आपके अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। तीसरे हैं कल्याण मल लोढ़ा। ठीक है, तीसरे कौन है? कल्याणमल आपके लोढ़ा। और भाग अगर हम 13 की बात करें, भाग 13 में क्या है? भाग 13 इस साहित्य का समालोचन। हिंदी साहित्य का समालोचन। हिंदी साहित्य का समालोचन। हिंदी साहित्य का समालोचन निबंध एवं पत्रकारिता। पत्रकारिता। प्रकाशन वर्ष जो था 1965 था। ठीक है, संपादक किसने किया? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लक्ष्मी नारायण सुधांशु। सुधांशु। ठीक है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। भाग 14। भाग 14 हिंदी साहित्य का आदतन काल। हिंदी साहित्य का
हिंदी साहित्य का आदतन का प्रकाशन की बात करेंगे तो 1970 हो जाएगा आपका ये। संपादक कौन है इसके? संपादक कौन है इसके? हरिवंश लाल। संपादक कौन है? हरवंश लाल शर्मा। दूसरे आपके कैलाश चंद्र भाटिया। कैलाश चंद्र ठीक है। पहले हैं हरवंश लाल शर्मा, दूसरे हो गए कैलाश चंद्र भाटिया। भाग 14 में भाग 12 की बात करें तो हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, कथा साहित्य और प्रकाशन वर्ष आपका 1984। संपादक निर्मला जैन, अमृतलाल नागर और कल्याणमल लोढ़ा हो गए। भाग 13 के हिंदी साहित्य का समालोचन, निबंध एवं पत्रकारिता 1965 हो गया आपका। संपादक लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं। ठीक है, संपादक किसने किया है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने। और भाग 14 की बात करें तो हिंदी साहित्य का आदतन काल 1970, हरवंश लाल शर्मा हो गए और कैलाश चंद्र भाटिया हो गए इसके। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं जो है इनके। भाग कौन सा है और संपादक का तो जरूर याद रखिएगा। बाकी भाग 14 के आपके प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा, 1970। ठीक है, भाग 14 के बाद हम लोग भाग 15 और भाग 16 की बात करते हैं। आपके जैसा पता ही है कि अब तक 16 ही भाग इसके प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, तो उन दोनों को भी देखते हैं हम लोग। भाग 15 यहाँ डालेंगे, भाग 15 आंतर भारतीय साहित्य। प्रकाशन इसका कब हुआ? 1989। ठीक है, संपादक किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र। इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा, बाकी संपादक भी याद रखिएगा। भाग 16 की बात करें जो कि लास्ट है आपका, हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी का लोक साहित्य प्रकाशन कब हुआ? 1960। संपादक कौन है? संपादक है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, कृष्णदेव उपाध्याय। ठीक है, ये हो गए आपके भाग 16 तक, 16 खंड हो गए इसके। 15वां आंतर भारतीय साहित्य 1989, संपादक डॉक्टर नगेंद्र। भाग 16 हिंदी साहित्य, हिंदी का लोक साहित्य, प्रकाशन 1960 और संपादक राहुल सांकृत्यायन, कृष्णदेव उपाध्याय। तो इनके प्रकाशन वर्ष और जो संपादक जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 14, 15, 16 ये इन खंडों के जो है आपको प्रकाशन वर्ष याद रखना है, बाकी पहला और दूसरा भी याद रखना है। ठीक है, बाकी आप केवल प्रकाशन और जो है केवल इसमें भाग उसके कौन सा भाग का है उसका नाम और प्लस उसके संपादक याद रखेंगे। ठीक है, पहला जैसे हिंदी साहित्य की पीठिका तो आपका राजवली पांडे, दूसरा हिंदी भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा, बाबूराम सक्सेना। और आपके भाग 14 में आंतर भारतीय साहित्य डॉक्टर नगेंद्र। भाग 16 हिंदी का लोक साहित्य 1960
राहुल सांकृत्यायन, कृष्णदेव उपाध्याय। तो कुछ चीजें हैं जिनको आपको अच्छे से लर्न करना है। अगर पूछा जाए कि कितने भागों में प्रकाशित होने की योजना बनाई, तो आपके 18 खंडों में। और कितने भाग अब तक प्रकाशित हुए हैं, तो केवल 16 भाग प्रकाशित हुए हैं इसके। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स इसमें अच्छे से याद रखिएगा। बाकी हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास आपका इतना ही था। इसके बाद हम लोग काल विभाजन, फिर आपका काल विभाजन जो कई लोगों ने, आपका विद्वानों ने नामकरण किया है, ठीक है, काल विभाजन किया है, तो उनको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आदिकाल स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे जो है आपका टेस्ट पेजिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें वीडियो जरूर शेयर करें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।